हिमालय की गोद में बसा एक सुंदर गांव था। यहाँ के लोग साधारण जीवन जीते थे, खेती करते थे, पशुपालन करते थे और प्रकृति के साथ सामंजस्य से रहते थे। इस गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत मेहनती था, लेकिन किस्मत ने उसे कभी साथ नहीं दिया। वह हर दिन अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता, लेकिन उसे कभी मनचाही फसल नहीं मिलती थी। गांव के बाकी लोग भी अर्जुन की मेहनत को देखते और उसके लिए दुखी होते। अर्जुन की मां, जो एक वृद्ध महिला थी, हमेशा कहती, बेटा, भाग्य में जो लिखा होता है वही मिलता है। हमें जो भी मिलता है वह हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल होता है। अर्जुन को अपनी मां की बातें सुनकर अक्सर गुस्सा आता। उसे यह विश्वास नहीं था कि भाग्य उसकी मेहनत को हरा सकता है। उसने ठान लिया था कि वह अपनी किस्मत खुद लिखेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अर्जुन के मन में यह सवाल हमेशा उठता रहता कि क्या सच में भाग्य से बड़ा कुछ नहीं होता? क्या मेहनत और कर्म व्यर्थ होते हैं? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए उसने एक यात्रा पर निकलने का निश्चय किया। गांव में एक बौद्ध भिक्षु गुरु धम्मपद के बारे में बहुत चर्चाएं होती थीं। कहा जाता था कि वह आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे और उन्हें जीवन के गहरे रहस्यों की जानकारी थी। अर्जुन ने निर्णय लिया कि वह गुरु धम्मपद से मिले बिना चैन से नहीं बैठेगा। अर्जुन ने अपने सफर की शुरुआत की। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कभी बारिश में भीगना पड़ा तो कभी भूखा रहना पड़ा, लेकिन उसका इरादा अडिग था। चलते चलते एक दिन अर्जुन एक जंगल में पहुंचा। उस जंगल में बहुत अंधेरा और डरावना माहौल था। अर्जुन के कदम थोड़े थम गए, पर उसने साहस जुटाया और आगे बढ़ने लगा। जंगल के बीच में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो एक गुफा के पास बैठा हुआ था। उसने अर्जुन से पूछा, तुम यहां क्यों आए हो बेटा? अर्जुन ने बताया, मैं गुरु धम्मपद से मिलना चाहता हूं ताकि यह जान सकूं कि भाग्य बड़ा होता है या कर्म। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, यात्रा जारी रखो, लेकिन याद रखना, हर मोड़ पर तुम्हें अपने कर्मों का सामना करना पड़ेगा। जंगल पार करते हुए अर्जुन एक बड़ी गुफा में पहुंचा, जहां उसे अंदर जाने का रास्ता दिखा। गुफा के भीतर घुसते ही उसे एक आवाज सुनाई दी, जो भाग्य में लिखा है वह तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अर्जुन थोड़ा घबराया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ने का निर्णय लिया। गुफा के अंदर उसे 3 दरवाजे दिखे। हर दरवाजे पर एक लिखावट थी। पहला दरवाजा कहता था, भाग्य के भरोसे जाओ। दूसरा दरवाजा कहता था, अपने कर्म पर भरोसा करो। और तीसरा दरवाजा था जिस पर कुछ भी नहीं लिखा था। अर्जुन को समझ नहीं आया कि किस दरवाजे से गुजरे। उसने सोचा, अगर मैं भाग्य के दरवाजे से जाता हूं तो क्या मैं वही पाऊंगा जो मेरे लिए लिखा है, या फिर कर्म का दरवाजा चुनूं और अपनी मेहनत के बल पर कुछ हासिल करूं? उसकी उलझन बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसने साहस जुटाया और तीसरा दरवाजा चुना जिस पर कुछ भी नहीं लिखा था। अर्जुन जब उस दरवाजे से अंदर गया तो उसे एक बौद्ध मठ के पास खुद को पाया। यह वही मठ था जहां गुरु धम्मपद रहते थे। अर्जुन ने सोचा, यह दरवाजा मुझे सही स्थान तक ले आया, लेकिन इसका कोई नाम नहीं था। क्या इसका मतलब यह है कि भाग्य और कर्म से परे कुछ और भी है? गुरु धम्मपद उसे पहले से ही देख रहे थे। उन्होंने कहा, आओ अर्जुन, तुम्हारी यात्रा ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया, लेकिन तुम अभी भी अपने सवाल का जवाब नहीं जानते। अर्जुन ने सम्मान पूर्वक उनके चरणों में बैठते हुए कहा, गुरुजी, मैं यह जानने के लिए यहां आया हूं कि भाग्य बड़ा होता है या कर्म। मेरी मां हमेशा कहती हैं कि भाग्य में जो लिखा होता है वही मिलता है, लेकिन मुझे लगता है कि मेहनत और कर्म से इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। क्या यह सच है? गुरु धम्मपद ने एक गहरी सांस ली और कहा, यह सवाल जितना पुराना है उतना ही गहरा भी है। भाग्य और कर्म दोनों ही सत्य हैं, लेकिन इनका संबंध एक दूसरे से है। समझो अर्जुन, भाग्य वह है जो हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है। हम जो भी करते हैं उसका परिणाम हमें भविष्य में मिलता है। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक हम इसे नहीं समझते। अर्जुन ने थोड़ा निराश होकर पूछा, तो क्या इसका मतलब यह है कि जो भी मेरे साथ हो रहा है वह मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है और मैं इसे बदल नहीं सकता?
गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। भाग्य वह स्थिति है जहां तुम हो और कर्म वह शक्ति है जिससे तुम इसे बदल सकते हो। अगर तुम आज अच्छे कर्म करते हो तो तुम्हारा भविष्य का भाग्य बदल सकता है। भाग्य स्थिर नहीं है, यह तुम्हारे कर्मों के आधार पर बदलता है। इसलिए वर्तमान में किए गए कर्म महत्वपूर्ण हैं। गुरु धम्मपद ने एक कहानी सुनाई। किसी समय की बात है, 3 भिक्षु एक पहाड़ की यात्रा पर निकले थे। तीनों की मंजिल एक ही थी, लेकिन उनके रास्ते अलग अलग थे। पहले भिक्षु ने कहा, मुझे कोई चिंता नहीं है, मेरा भाग्य मेरा मार्गदर्शन करेगा। दूसरे ने कहा, मैं अपने कर्म पर भरोसा करता हूं, मेरी मेहनत मुझे मंजिल तक ले जाएगी। और तीसरे ने कुछ नहीं कहा, उसने बस ध्यान किया और आगे बढ़ा। पहले भिक्षु को रास्ते में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कुछ नहीं किया, यह सोचते हुए कि उसका भाग्य उसकी मदद करेगा। नतीजतन वह अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सका। दूसरे भिक्षु ने बहुत मेहनत की, उसने रास्ते की हर कठिनाई से लड़ाई की, लेकिन उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो गई और वह भी बीच में ही रुक गया। तीसरे भिक्षु ने ध्यान के साथ चलते हुए सही समय पर सही निर्णय लिए और वह बिना किसी बड़ी कठिनाई के अपनी मंजिल तक पहुंच गया। अर्जुन ने पूछा, तो क्या इसका मतलब है कि कर्म और ध्यान का संतुलन जरूरी है? गुरु ने सिर हिलाते हुए कहा, सही कहा। सिर्फ भाग्य पर निर्भर रहना तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा और सिर्फ कर्म पर निर्भर रहने से तुम थक जाओगे। ध्यान और संतुलित दृष्टिकोण ही वह रास्ता है जो तुम्हें सही मंजिल तक पहुंचाएगा। अर्जुन ने गुरु धम्मपद की बातें सुनी, लेकिन अभी भी उसे अंदर से पूर्ण विश्वास नहीं हो रहा था। गुरु ने उसकी यह दुविधा महसूस की और कहा, तुम्हें अपने सवाल का जवाब खुद ही खोजना होगा। एक अंतिम परीक्षा तुम्हारे सामने है। गुरु धम्मपद ने अर्जुन को एक छोटे से तालाब के पास ले जाकर कहा, यहां तुम्हें एक निर्णय लेना होगा। इस तालाब में 2 नावें हैं, एक भाग्य की नाव और दूसरी कर्म की नाव। तुम्हें एक नाव चुननी होगी और इस तालाब को पार करना होगा। अर्जुन ने दोनों नावों को ध्यान से देखा। भाग्य की नाव बड़ी और मजबूत दिख रही थी, जबकि कर्म की नाव छोटी और कमजोर। अर्जुन ने सोच में पड़कर कर्म की नाव चुनी और उसमें बैठकर तालाब पार करने का निर्णय लिया। जैसे ही अर्जुन ने नाव को तालाब में चलाना शुरू किया, उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पानी तेज था और नाव डगमगा रही थी। उसे लगा कि शायद उसने गलत निर्णय लिया है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अपने प्रयास जारी रखे। तालाब का अंत आते आते अर्जुन की नाव टूटने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी और आखिरी क्षण तक जोर लगाता रहा। अंततः अर्जुन ने तालाब पार कर लिया। जब उसने तालाब के उस पार पहुंचकर पीछे देखा तो उसे समझ में आया कि तालाब के इस पार उसकी मेहनत थी, लेकिन उसे पार कराने के लिए उसका भाग्य भी उसके साथ था। दोनों एक दूसरे के पूरक थे। गुरु धम्मपद ने अर्जुन के पास आकर कहा, अब तुम समझ गए हो अर्जुन, भाग्य और कर्म दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। भाग्य तुम्हारी परिस्थिति बनाता है और कर्म उसे बदलने की ताकत देता है। तुम्हें किसी एक पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि दोनों का संतुलन बनाना चाहिए। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। उसने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और वापस अपने गांव लौट आया। अब वह जान चुका था कि मेहनत और कर्म से वह अपनी किस्मत बदल सकता है, लेकिन भाग्य भी उसके साथ चलता है। उस दिन से अर्जुन ने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखा और उसकी मेहनत रंग लाने लगी। गांव के लोग भी उसकी सफलता देखकर हैरान थे। अर्जुन ने उन्हें भी सिखाया कि भाग्य और कर्म एक दूसरे के पूरक होते हैं और संतुलन ही जीवन का सार है। इस कहानी का संदेश यही है कि जीवन में भाग्य और कर्म दोनों का महत्व है। सिर्फ भाग्य पर निर्भर रहकर कुछ नहीं होता और सिर्फ कर्म से भी मंजिल तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है। दोनों का संतुलन बनाकर ही हम अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। क्या आप जीवन की समस्याओं से जूझ रहे हैं और आंतरिक शांति की तलाश में हैं? इस बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी में जानिए आनंद के जीवन का वो बदलाव जो उसे सिखाता है कि हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही है। ध्यान, आत्मचिंतन और सोच बदलने के जरिए आनंद अपने जीवन की मुश्किलों को हल करता है और शांति पाता है।
आखिर तक देखें और जानें बुद्ध की वो अनमोल शिक्षा जो आपको बताएगी कि कैसे आप ध्यान और आत्मविश्लेषण के माध्यम से अपने मन को शांत कर सकते हैं और जीवन की हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। चाहे आप मानसिक तनाव से जूझ रहे हों या प्रेरणा की तलाश में हों, यह कहानी आपके जीवन को सही दिशा दिखाने में मदद करेगी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवा व्यक्ति जिसका नाम आनंद था, वो अपने जीवन में अत्यधिक संघर्ष कर रहा था। वह मानसिक तनाव, चिंता और असमंजस से जूझ रहा था। हर दिन उसके जीवन में नई चुनौतियां आ रही थीं और उसे लगने लगा था कि उसकी समस्याओं का कोई अंत नहीं है। एक समय के बाद उसने निर्णय लिया कि उसे शांति और समाधान की खोज करनी होगी। गांव में लोगों ने उसे बताया कि एक महान संत बुद्ध का प्रवचन कुछ ही दिनों बाद पास के एक जंगल में होगा। बुद्ध की शांति, प्रेम और करुणा की कहानियां सुनकर आनंद के मन में विश्वास जागा कि शायद वही उसकी समस्याओं का हल निकालने में मदद कर सकें। इस आशा के साथ आनंद ने बुद्ध से मिलने का निर्णय किया। आनंद के मन में असमंजस और उत्सुकता दोनों थे। वह जानता था कि बुद्ध से मिलना उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय हो सकता है। वह जंगल के रास्ते पर चलते हुए सोच रहा था कि क्या वाकई उसे कोई समाधान मिलेगा? क्या उसके जीवन की समस्याओं का अंत होगा? कई मील चलने के बाद आनंद बुद्ध के आश्रम पहुंचा। वहां उसे एक शांति का वातावरण महसूस हुआ। पक्षियों की मधुर ध्वनि, हल्की हवा का स्पर्श और पेड़ों की शीतल छाया ने उसके मन को थोड़ा शांत किया, लेकिन उसके दिल में अब भी कई सवाल थे। बुद्ध उस समय ध्यान में बैठे थे। आनंद ने उनके समीप जाकर विनम्रता से कहा, हे महान बुद्ध, मैं आपके पास एक बहुत बड़ी समस्या लेकर आया हूं। मेरे जीवन में कई कठिनाइयां हैं और मैं उनका समाधान खोज रहा हूं। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। बुद्ध ने अपनी आंखें खोलीं और एक मुस्कान के साथ आनंद की ओर देखा। उनका चेहरा शांति और करुणा से भरा था। बुद्ध ने कहा, आनंद, जो भी प्रश्न या समस्या तुम्हारे मन में है, उसका उत्तर तुम्हारे भीतर ही है। हर व्यक्ति के भीतर ही उसका समाधान छिपा हुआ होता है। आनंद को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने कहा, लेकिन गुरुदेव, अगर समाधान मेरे भीतर है तो मुझे यह क्यों नहीं मिल रहा? मैंने हर संभव प्रयास किया है, फिर भी मैं अपने जीवन में शांति नहीं पा सका। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले यह समझो कि समस्या कहां से उत्पन्न हो रही है। जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारी सोच, हमारे दृष्टिकोण और हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करता है। अगर तुम्हारा मन अशांत है तो बाहरी समस्याएं भी बड़ी लगेंगी, लेकिन यदि तुम्हारा मन शांत है तो बाहरी समस्याएं छोटे हो जाएंगी। समाधान हमेशा तुम्हारे भीतर है, बस तुम्हें उसे देखने की दृष्टि बदलनी होगी। बुद्ध ने आनंद को एक छोटी सी कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक राजा था जिसे एक दिन अपनी नगरी में एक साधु मिला। साधु ने राजा से कहा, राजा, तुम्हारे राज्य में सब कुछ है, फिर भी तुम्हारी आंखों में अशांति क्यों है? राजा ने उत्तर दिया, मेरे राज्य में बाहरी शांति है, पर मेरे भीतर शांति नहीं है। मुझे हमेशा किसी न किसी चीज की चिंता रहती है। क्या आप मुझे भीतर की शांति का रास्ता दिखा सकते हैं? साधु ने राजा से कहा, अगर तुम वास्तव में शांति पाना चाहते हो तो तुम्हें यह समझना होगा कि समाधान बाहर नहीं है बल्कि तुम्हारे भीतर है। जो चीज तुम्हें अशांत कर रही है वह तुम्हारे मन की ही उपज है। राजा ने कई दिनों तक साधु की बातें सुनी और अंततः समझा कि समस्या उसके मन की थी और उसने धीरे धीरे अपने मन को शांत करना शुरू किया। उसने ध्यान और साधना के माध्यम से अपनी आंतरिक शांति प्राप्त की। तब उसे समझ आया कि बाहरी समस्याएं कोई मायने नहीं रखती जब तक भीतर का मन शांत है। आनंद ने इस कहानी को गहराई से सुना और उसकी आंखों में एक नई रोशनी दिखाई दी। उसने महसूस किया कि उसकी सारी समस्याएं वास्तव में उसके मन की ही उपज थीं। वह हर छोटी छोटी चीज को बहुत बड़ा बना लेता था और इसलिए उसे हमेशा तनाव और चिंता होती थी। बुद्ध ने कहा, जीवन में समस्याएं हमेशा रहेंगी, उन्हें टालना असंभव है, लेकिन उनका समाधान बाहर ढूंढने की जगह तुम्हें अपने भीतर की ओर देखना होगा। अगर तुम अपने मन को शांत कर लोगे तो हर समस्या का समाधान स्पष्ट हो जाएगा। ध्यान, साधना
और आत्मचिंतन के माध्यम से तुम अपने मन को शांत कर सकते हो। आनंद ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, क्या आप मुझे यह सिखा सकते हैं कि मैं अपने भीतर की शांति कैसे प्राप्त कर सकता हूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, सबसे पहले तुम्हें अपने विचारों पर ध्यान देना होगा। तुम जो भी सोचते हो वही तुम्हारे जीवन का अनुभव बनता है। ध्यान के माध्यम से अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक बनाओ। जब तुम अपने मन को शांत करोगे तो तुम्हारी समस्याएं भी छोटी महसूस होंगी। हर दिन थोड़ा समय निकालकर अपने भीतर की ओर देखो और तुम्हें वह समाधान मिलेगा जिसे तुम बाहर खोज रहे हो। बुद्ध ने आनंद को ध्यान की तकनीक सिखाई। उन्होंने कहा, ध्यान एक ऐसा मार्ग है जो तुम्हें अपने भीतर की गहराई तक ले जाता है। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होता है और तुम अपने असली स्वरूप को जान पाते हो। ध्यान के माध्यम से तुम अपने भीतर की शांति और संतुलन को प्राप्त कर सकते हो। यह वही शांति है जो हर समस्या का समाधान है। आनंद ने ध्यान की साधना को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया। उसने रोज सुबह और शाम कुछ समय ध्यान में बिताना शुरू किया। प्रारंभ में उसके मन में कई विचार आते थे, लेकिन धीरे धीरे वह अपने विचारों को नियंत्रित करने में सक्षम हो गया। जैसे जैसे उसका ध्यान गहराता गया, उसे अपने भीतर शांति का अनुभव होने लगा। कुछ महीनों के बाद आनंद को अपने जीवन में एक अद्भुत बदलाव महसूस हुआ। जिन समस्याओं ने उसे पहले व्याकुल किया था, वे अब छोटी लगने लगीं। वह उन समस्याओं को पहले जैसा महत्व नहीं देता था। उसे समझ में आ गया कि जीवन में समस्याएं हमेशा रहेंगी, लेकिन उन्हें किस दृष्टिकोण से देखा जाए, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। आनंद ने बुद्ध के मार्गदर्शन में अपनी आंतरिक शांति को प्राप्त किया था। अब वह जान गया था कि बाहरी समस्याओं का कोई स्थायी समाधान नहीं है। स्थायी समाधान केवल भीतर की शांति में है। जब मन शांत होता है, तभी व्यक्ति अपने जीवन की असली चुनौतियों का सामना कर सकता है और सही निर्णय ले सकता है। आनंद के जीवन का यह अनुभव एक अद्भुत परिवर्तन लेकर आया। अब वह जानता था कि बाहरी दुनिया में समाधान खोजने की बजाय उसे अपने भीतर ही समाधान ढूंढना है। उसे समझ में आ गया था कि जीवन की हर समस्या का उत्तर हमारे भीतर ही छिपा हुआ है। बस हमें उसे पहचानने और स्वीकार करने की आवश्यकता है। कुछ समय बाद आनंद ने बुद्ध का धन्यवाद किया और अपनी साधना को जारी रखा। उसने अपने जीवन में ध्यान और आत्मचिंतन को एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना लिया। वह हर दिन अपने भीतर की शांति को महसूस करता और जीवन की चुनौतियों का सामना करता। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां हों, उनका समाधान बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही है। जब हम अपने मन को शांत कर लेते हैं तो हर समस्या का उत्तर हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। जीवन में बाहरी दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, लेकिन हमारी आंतरिक शांति और संतुलन ही हमारे जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। इसलिए जब भी जीवन में समस्याएं आएं, तो याद रखें कि समाधान बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर ही है।